नमस्कार दोस्तों, बिजनौर माइन से मैं हूँ ललिता राजपूत और आज हम आए हुए हैं अपने जो बिजनौर का बैराज घाट है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। और ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो एक यात्रा निकाली गई है, शुक्र तीर्थ से ये यात्रा चली है और आगे नरोरा तक ये यात्रा जाएगी। गंगे व यमुने प्रकृति संरक्षण यात्रा इसे कहा गया है। जो मुख्य इसके कर्ता धर्ता हैं स्वामी प्रणवानंद जी हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो ये सारा जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है प्लास्टिक मुक्त समाज बनाना, गंगा यमुना को प्रदूषण मुक्त करना और यही नहीं केवल इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि प्रकृति का संरक्षण करना। तो अभी यहाँ पर स्वागत समारोह चल रहा है, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत से मान्य ध्यानी व्यक्ति बैठे हैं। RSS संघ के द्वारा यहाँ पर ये आयोजन किया गया है, स्वागत समारोह यहाँ पर किया जा रहा है और गंगा आरती भी यहाँ पर होगी। तो बहुत से मान्य व्यक्ति यहाँ पर बिजनौर जिले के, मुजफ्फरनगर जिले के बहुत से व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं और बच्चों द्वारा मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं इनके स्वागत के लिए। तो हमने आपको बताया कि RSS संघ द्वारा यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम का ये सारा का सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ के एक मान्य व्यक्ति हैं, तो आइए उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर परिचय दीजिए अपना। मैं यहाँ सुशील राजपूत बिजनौर विभाग का विभाग संयोजक हूँ पर्यावरण का। तो सर जैसे आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है तो क्या उद्देश्य है इसका? ये पर्यावरण का एक नई गतिविधि है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसका ये पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए एक बहुत ही ग्राउंड लेवल का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोग सीखें और जन जागरण करना हमारा उद्देश्य है, ताकि लोग ग्राउंड लेवल पे जाके काम करें, जो अब तक नहीं हो पाया था तमाम कार्यक्रम होने के बावजूद भी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोकल लेवल पे लोग खड़े हों और गंगा जी को बिल्कुल स्वच्छ करें और उस बात को, जो गंगा हमारी विरासत है, उसको समझें। तो जैसे अभी शुक्रताल से यहाँ पर यात्रा आई है और नरोरा तक जाएगी वो, तो कहाँ इसके मुख्य अतिथि कौन है? इसके मुख्य माननीय गोपाल आर्य जी हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं गतिविधि के, जो प्रमुख गतिविधि है ये पर्यावरण गतिविधि, इसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो इस समय मुख्य अतिथि है। और स्वामी प्रणवानंद जी, जिनका आश्रम हरिद्वार में है, वो पर्यावरण पे काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं। अभी पीछे कुंभ में भी 2 दिन पहले शपथ ली गई है कि कुंभ में केवल थैला ही यूज होगा, पन्नी इस्तेमाल नहीं होगी। वो भी हमारे साथ हैं और इस यात्रा की पूरी यात्रा के संयोजक हैं। ये यात्रा लगभग 900 किलोमीटर लंबी है। 900 किलोमीटर लंबी। अच्छा, प्रणवानंद जी हैं इसके संयोजक जी। अच्छा, तो सर ये जैसे मैं यहाँ बोतलें देख रही हूँ, इनका क्या उद्देश्य है, क्यों रखी है यहाँ पे? कि पन्नी को खत्म करने के, पन्नी हमारे जीवन में इस समय सर्वव्यापक हो चुका है, तो उसको ख़त्म करने के जो तरीके इजाद किए गए हैं, एक तरीका बहुत अच्छा इजाद किया गया है। पन्नी को सबसे पहले तो हम लोग ना कहें कि हम लोग उसका कम से कम इस्तेमाल करें, अगर जो इस्तेमाल करते हैं तो पुनः इस्तेमाल करें, पुनः इस्तेमाल करने के बाद उसको रिड्यूस करें। रिड्यूस करने का एक बहुत अच्छा तरीका इजाद किया गया, जो आप यहाँ पे बोतलें देख रहे हैं। इन बोतलों में पन्नी जो घर पे आती है आपके, उस पन्नी को जो खराब हो गई है, फेंकने लायक है, उसको बोतल में भरें टाइट करके, ठूस के भरें, तो कम से कम 100 स्क्वायर फीट पन्नी, जो 100 स्क्वायर फीट ज़मीन को ख़राब कर सकती है, वो पन्नी इसमें आ जाएगी। और इसके विविध इस्तेमाल हैं। इस बोतल से दीवारें बनाई जा सकती हैं, ट्री गार्ड बनाया जा सकता है, गार्डन की दीवारें बनाई जा सकती हैं। इसके बहुत सारे परवेज़िव, इसके यूज़ भी बहुत सारे होंगे। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बोला है कि वो भी पन्नी का इस्तेमाल करेगा। तो हमने पन्नी को समाज में उसको इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि पन्नी बाहर ना जाए। पन्नी के बाहर जाने से वो नाले में आती है, नाले के बाद नदी में जाती है, नदी के बाद समुद्र में जाती है। लोगों की कल्पना है, वैज्ञानिकों की कल्पना है कि 2035 तक मछलियों से ज़्यादा पन्नी उसमें होने वाली है समुद्र में। तो ये बहुत भयावह होगा अगर जो ऐसा होता है, तो उसको रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रयास है ये। इससे तो मैं भी बहुत अधिक प्रभावित हूँ कि आप पन्नियों को ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं। बहुत से लोग, हम जैसे आम लोग क्या करते हैं कि उसको जला देते हैं, उससे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है, उससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कितना अच्छा तरीका यहाँ पर इजाद किया गया है, आप देख सकते हैं। और गाँव देहात में पन्नियों को ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे जानवर, कुत्ते वगैरह उन्हें निगल लेते हैं। तो बहुत ही गलत
इफेक्ट पड़ता है, उनसे उनकी मौत भी हो सकती है। तो यहाँ पर पॉलीथीन का एक सदुपयोग यहाँ पर बताया जा रहा है इस कार्यक्रम में। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से कुछ नागरिक से, लोगों से देखिए, सभी नागरिकों को ये समझना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है अगली पीढ़ी को हम स्वस्थ धरती दें। अगर हम इसको इस समय बाज नहीं आते हैं तो ये अगली पीढ़ी के लिए बहुत खतरा होगा और उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वो इसके अलावा और काम नहीं कर पाएंगे, धरती को बचाने में ही बहुत समय लग जाएगा। तो हमें अभी संभलना चाहिए, हमें पन्नी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो उसको रिड्यूस करना चाहिए, उसको इस तरह के तमाम जगह हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उसके आगे विविध आयामों में यूज़ कर सकें और पन्नी इधर उधर पड़ी भी ना मिले। जी, तो देखिए दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि भले ही अपने लिए आप ये कार्य ना करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको ये कार्य जरूरी करना चाहिए। यहाँ पर स्वामी जी भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी थोड़ी सी बातचीत आपकी करा सकें। तो स्वामी प्रणवानंद जी हमारे साथ हैं, जो आज एक इतना महान कार्य कर रहे हैं। अभी हमने पॉलीथीन का इतना अच्छा सदुपयोग पीछे देखा है, तो आइए उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो परिचय दीजिए। हमारा नाम प्रणवानंद महाराज हरिद्वार से आए हैं। जो हमारा उद्देश्य है वो है जन जागरण तक यह बात पहुंचाना कि आज का जो वातावरण है कितना दूषित हो चुका है। जो हमारी परंपराएं हैं, माँ हमारी गंगा जो हमारी आस्था का केंद्र है, धरोहर है हमारी, जमुना जी, बाकी जितनी नदियां हैं उन सब का संरक्षण करना। जो आज कितना पॉलीथीन के द्वारा वातावरण दूषित हो रहा है, वो वातावरण दूषित ना हो, इसलिए पॉलीथीन मुक्त हमारी धरती हो, हमारा देश हो, हमारा राष्ट्र हो। पर्यावरण आज ऐसा विषय है, पूरी दुनिया बड़ी चिंतित है इस बात को लेकर कि हमारा जो पर्यावरण है वह धीरे धीरे इतना खराब हो चुका है, इतना दूषित हो चुका है कि हर व्यक्ति जो शहरों में रहते हैं उनको सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है। इस सभी को देखते हुए एक विचार आया सभी के मनों में, क्यों ना हम अपने प्रदेश में, अपने देश में एक ऐसी यात्रा का संचालन करें जिससे जन जागरण गंगे च यमुने प्रकृति संरक्षण यात्रा का उसको नाम दिया गया। और उद्देश्य है हमारा गांव-गांव, शहर-शहर जाकर हम सबको ये जागरूक करें कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हमारा देश पॉलीथीन मुक्त हो। हमारा देश हर बच्चा, अगर बच्चे का जन्म होता है या हम बच्चे का 1 साल के बाद जन्मदिन मनाते हैं तो हम अपने घरों में एक वृक्ष लगाएं। हमारे घरों में हमारे माता पिता को हम जब याद करते हैं, उनकी पुण्य तिथि पर हम वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगाकर हम उसका पालन करें, उसका पोषण करें, उसका हम रक्षण करें। यह हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं श्रद्धा श्री गोपाल जी आर्य जी, हमारे श्री श्रद्धा रामोतार जी जो प्रांत के संयोजक हैं, और आप बहुत ही श्री भगवंत ग्रुप को आप चलाते हैं, आप उसके एमडी हैं, चेयरमैन हैं श्री डॉक्टर अनिल जी, आप भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारा सभी से निवेदन है आपके द्वारा, आपके इस जो ये मीडिया है इसके द्वारा, कि सभी तक ये हमारी बात जाए। और हम ये ध्यान रखें कि हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं, गाड़ी में बैठने को हमारे पास 10 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, लेकिन हमने कोई चीज़ वहाँ गाड़ी में बैठ के खाई और चलते चलते शीशे को नीचे किया और बोतल या वो रैपर हमने बाहर फेंक दिया। तो ऐसा हम न करें। अच्छे नागरिक की हम, जो हमारा देश है, हम उसके नागरिक हैं। हम एक अपना परिचय दें कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं
कि आने वाले समय में हमारा जो देश है, हमारा राष्ट्र है, वो विश्व गुरु के रूप में माना जाए और हर छोटी बात के लिए हम जन जन तक ये जो है बात पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी निवेदन है कि जितना कर्तव्य हमारा है उतना आपका भी है। आप भी अपने मीडिया के द्वारा जितना हो सके इस बात को लगातार चलाते रहें, दिखाते रहें और आप भी जहाँ जाएं उन जगहों को आप भी थोड़ा संदेश दें कि हम भी वृक्ष लगाएं, जल का हम संरक्षण करें। हम जल उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आवश्यकता है, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां जल की बहुत आयत है। इसलिए हम कई बार अपने घरों में नल चला के, आजकल टिल्लू पंप हैं, छोड़ देते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं, पानी हमारा बहता रहता है सड़कों पर। हम ऐसा ना करें, क्योंकि हम जल को केवल बचा सकते हैं, बना नहीं सकते। हम पौधे लगाकर, हम वृक्ष लगाकर, चाहे वो वृक्ष छायादार हो या फलदार हो, वो लगाकर हम इस वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। और पॉलीथीन का इस्तेमाल ना कर हम थैले का, कपड़े के जो थैले होते हैं उनका इस्तेमाल करें। ऐसे ही हमारी सबसे प्रार्थना है, निवेदन है। धन्यवाद। तो देखिए, स्वामी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हर बात के लिए सरकार के आगे रोना बहुत ही गलत बात है। अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारा कर्तव्य भी है। अपनी गंगा को, अपने पर्यावरण को हम स्वयं स्वच्छ बनाएं, पॉलीथीन का उपयोग ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके उतने वृक्ष लगाएं। तो बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। मैं जल संरक्षण के लिए वर्षा के पानी का संग्रह करूंगा। नदी और तालाबों में कचरा और गंदगी नहीं डालूंगा। मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा। तथा पॉलीथीन की इको ईट बनाकर धरती पशुओं पानी को प्रदूषण से बचाऊंगा। मैं स्वयं अपने घर में मोहल्ले में वृक्ष और जल का संरक्षण करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गंगा माता की जय। यमुना माता की जय। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको पूरा कार्यक्रम दिखाया। तो इस कार्यक्रम के जो प्रचारक हैं वो हमारे साथ हैं, ये इनका परिचय लेते हैं और थोड़ी सी इनसे भी हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम संजय बिश्नोई है। मैं प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख हूँ, पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम लोगों ने ये यात्रा का जुलाई और अगस्त में शुभारंभ किया था कि यात्रा का इसके लिए हमने चर्चा विचार विमर्श किया था। उसके बाद सभी जहाँ से गंगा और यमुना जी का प्रवाह चल रहा है, सभी जिले में जाकर हमने बैठक ली। अच्छा, जिस जिले में भी गंगा और यमुना का प्रवाह है उस हर जिले में बैठक हर जिले में हमारी कम से कम 3-4 बैठक हो चुकी हैं। अच्छा। बैठक होने के बाद एक योजना बनी कि हाँ, गंगा और यमुना के लिए जन जागरण अभियान क्यों नहीं चलाना चाहिए। हम लोग गंगा जी को अपनी माँ मानते हैं, तो पुत्र होने के नाते ये बेड़ा कोई ना कोई तो उठाएगा ही। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रण लिया कि हम जन जागरण अभियान चलाएंगे। फिर उसके नाम पे चर्चा हुई। नाम पे चर्चा होने के बाद जो नाम निकल के आया वो गंगा च यमुना प्रकृति संरक्षण यात्रा। गंगा और यमुना का जल शुद्धिकरण के लिए तो हम प्रण लेकर चले ही हैं। यह यात्रा हमारी 868 किलोमीटर की रहेगी, जो सुकुरताल से चल के बिजनौर बिदुरकुटी, फिर मेरठ विभाग जाएगी, मेरठ से ब्रजघाट से आपके नरोरा बुलंदशहर विभाग में जाएगी। उसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट होगा, जो कि हथनीकुंड से बेहट शामली होते हुए बागपत, वो गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा होने के बाद ये सीधे नरोरा पहुंचेगी। नरोरा में इसका 17 मार्च 2021 को समापन होगा जी। इस यात्रा में हम लोगों ने कुछ मुख्य कार्यक्रम रखे हैं, जैसे कि वृक्षारोपण और संकल्प सभा में हम लोग सभी लोगों को शपथ दिला रहे हैं प्रकृति के लिए। केवल जल के लिए नहीं, प्रकृति के लिए। अब प्रकृति में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, जल, पानी, पेड़, कचरा प्रबंधन, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पानी, पेड़ और कचरा प्रबंधन तीनों विषय बिल्कुल क्लियर हैं। हमारी यात्रा का उद्देश्य तीनों का संरक्षण करना है। कचरा प्रबंधन में कि घर का कूड़ा घर में, दुकान का कूड़ा उसका हम निस्तारण कैसे करें, तो प्लास्टिक का निस्तारण हम इको ब्रिक्स बना के करते हैं जी।
प्लास्टिक जो भी हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है उसको हम एक बोतल के अंदर बंद कर लेते हैं और वो एक हार्ड ब्रिक टाइप की बन जाती है। उसका हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने पेड़ों के चारों तरफ उसकी बाउंड्री बना सकते हैं, अपने घर में क्यारी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम तीनों चीज़ों जो हमारा पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पॉलीथीन हटाओ, इस टैग लाइन पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी टैगलाइन है और बहुत ही अच्छा जो है प्रयास है। और इस प्रयास में सफलता के लिए देखिए कोई भी प्रयास हो, व्यक्ति जो है प्रयास ही कर सकता है, लेकिन उसमें आम आदमी की सहायता बहुत ही आवश्यक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जैसे हमने आपको भी बताया कि आप घूमने आते हैं बैराज पर या कहीं गंगा तट पर, तो कृपया यहाँ पर कूड़ा करकट ना फैलाएं। कितना अधिक प्रयास रहते हैं ये लोग, ये देखिए, और हमारा सहयोग इनके लिए बिल्कुल अपेक्षित है। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।